अब क्वेश्चन कई बार आएगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी संबंधित आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसे कैसे देखते हैं और इसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हमें समझाइए। तो सबका आंसर एक ही है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी किसी भी व्यापार के अंदर लाभ हानि का ज्ञान करने के लिए हम दो प्रकार के खातों को मैनेज करते हैं। एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें खरीद बिक्री के बाद सकल लाभ निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मतलब खरीद बिक्री के बाद जो खरीदते समय जो व्यय होते हैं और बेचते समय जो भी होता है, उस समय जो निकल के आता है प्रॉफिट, वो क्या कहलाता है, सकल लाभ। तो उसको हम कहते हैं ट्रेड अकाउंट, जो व्यापार खाता के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है लाभ हानि खाता। क्या होता है लाभ हानि खाते में? क्या होता है कि जितने भी वास्तव में बिक्री करते समय और इनडायरेक्ट रूप से जो व्यय होते हैं, उनको भी समायोजित किया जाता है, घटाया जाता है। जैसे कई बार सैलरी भी हो जाती है, सेल्समैन का भी हो जाता है, कमीशन भी हो जाता है, गिफ्ट आइटम भी हो जाती है। इन सब का एडजस्टमेंट करने के बाद जो शेष लाभ बचता है, उसे शुद्ध लाभ के नाम से जानते हैं। इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए टैली में व्यवस्था की गई है कि आप रिपोर्ट्स वाले भाग के नीचे दिए गए सेकंड नंबर के ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चुनकर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख सकते हैं। तो यहां पर कीबोर्ड से पी भी प्रेस करके हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खोल सकते हैं। जैसे हमने देखा पी, तो इस तरीके से कुछ जो भी हमारी टैली होगी, जो भी कंपनी होगी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर करने के लिए हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्प्ले किया। तो यहां दो भाग दिए गए हैं। कौन कौन से? एक डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। कितने पक्ष दिए गए हैं? डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट पक्ष अब इसमें लिखा नहीं है, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष के अंदर हम एक जगह आय लिखते हैं और एक जगह व्यय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक जगह आय और एक जगह व्यय। तो डेबिट पक्ष होता है तो जितने भी हमारे द्वारा व्यय होते हैं उनको हम एडजस्ट करते हैं। डेबिट पक्ष में क्या लिखते हैं? व्यय या माल खरीद, जिनका भुगतान हमारे द्वारा किया जा रहा है, उन सब की एंट्री हम कहां कर देते हैं। जितनी भी खरीदारी होगी, जितने भी भुगतान होंगे, सब का सब लिखा कहां करते हैं हम? केवल संपत्तियों को छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी चीजें की जाएंगी उनका लेखा इसमें किया जाएगा, संपत्तियों का लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। वो सीधा डायरेक्ट बैलेंस शीट पर असर पड़ता है। संपत्तियों का लेखा का असर कहां पड़ता है? बैलेंस शीट पर। और बाकी जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम होती है, वो सब का प्रभाव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ता है। क्लियर? यहां से हम शुद्ध प्रॉफिट या शुद्ध हानि निकाल के बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। यहां पर डेबिटर्स भी नहीं होते, ना क्रेडिटर्स होते हैं। खरीदी होगी, कितना माल खरीदा है, कितना माल बेचा है, ये होगा। किसको उधार दिया, ये इसका लेखा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख लेते हैं यहां पर क्या किया। सबसे पहले यहां पर सबसे पहले आया ओपनिंग स्टॉक। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो भागों में बांटा जाता है, डेबिट और क्रेडिट। दोनों में क्या क्या कॉलम होते हैं? पर्टिकुलर होता है और अमाउंट हो सकता है, डेट भी हो सकता है। ठीक है, तो जी हमने खाता बनाया। तो यहां पर अभी हमारे पास दो कॉलम दिए गए हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स का। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब है जो माने रोज ओपनिंग स्टॉक आता है, मतलब कल का जो माल बिकने से बच गया वो आज क्या कहलाएगा?
ओपनिंग स्टॉक। आज जो बिकने के बाद जो बचेगा तो आज शाम तक वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, सुबह होते हुए वो ओपनिंग स्टॉक में बदल जाता है। तो यहां पर हम बात करते हैं, देखिए ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर हमारे पास जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है, फिर सेल्स, और जो बिकने के बाद जो बचता है, इतना खरीदा और इतना बेच दिया तो जो बचेगा वो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और जो या तो लाभ होगा या हानि होगी, दो ही चीजें होती हैं, या तो हानि होगी, यदि मान लो सेल ज्यादा हो गया, क्या हो गया, सेल ज्यादा हो गया, परचेज 100 रुपए का हुआ, सेल 200 का होगा तो 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यदि मान लो 200 का परचेज हुआ और 100 रुपए का सेल हुआ तो माने पूरा माल बिक गया तो 100 रुपए का लॉस हो गया। तो यहां पर अभी चूंकि 22,94,350 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। क्या हुआ है इस बिजनेस में जो हम देख रहे हैं, जिसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं, इसमें खरीदा गया है ज्यादा का और बेचा गया है कम का, राइट। तो इस तरीके से हमने यहां देखा तो हमने ये कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहलाएगी, सकल हानि या सकल लाभ के नाम से हम जानते हैं। तो सकल लाभ को बैलेंस फॉरवर्ड किया, BF का मतलब बैलेंस को फॉरवर्ड किया, हम नीचे लाए, ठीक है। शुद्ध हानि को क्या कर, सकल हानि को हमने नीचे ट्रांसफर किया। फिर इसके बाद जितने भी हमारे और अदर एक्सपेंसेस हुए थे उनको सम्मिलित करने के पश्चात हमने जो भी लास्ट एनालिसिस करके हमने जोड़ा तो कुल जो हानि हुई है वो नेट लॉस कहलाएगी या नेट प्रॉफिट कहलाएगी, दो ही चीजें निकलेगी। लेकिन इससे हम इस नेट लॉस को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके पश्चात हम इसमें भी कंडेंस डिटेल के रूप में देख सकते हैं, और दूसरा इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए फंक्शन की F12 को प्रेस करते हैं, जिससे स्क्रीन पर कॉन्फ़िगरेशन विंडो डिस्प्ले हो जाती है। उसमें सबसे पहले लिखा रहता है शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड, अभी क्या था बैलेंस शीट, अब क्या लिख दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही हम यस करते हैं तो हमारा जो अभी हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है वो वर्टिकल में प्रारूप दिखने लगता है, राइट। फिर वापिस हम F12 दबाते हैं, नो करते हैं, और यदि हम चाहते हैं कि इसको परसेंटेज में देखना है प्रॉफिट को या सारी डिटेल्स को, तो परसेंटेज के आधार पर भी देख सकते हैं। दूसरा हम चाहते हैं ग्रॉस शो विथ ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ही दिखाए, तो इसको भी हम यस कर सकते हैं। तो जब भी क्या होगा माइनस प्रॉफिट होगा, इसको हम डिटेल में देख सकते हैं तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हें। देखिए क्या दिखा है, ग्रॉस लॉस, ठीक है, नेट लॉस, इस तरीके से हम फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्लियर। फिर आगे हम F12 दबाया, फिर यहां से हमने इनको दोनों को नो कर दिया। फिर यहां से आता है उसका नाम के साथ उपनाम देखना है, केवल नेम ओनली देखना है। फिर डिफॉल्ट, तो इसमें ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जो बैलेंस शीट की थी वही की वही कॉन्फ़िगरेशन इसमें है। यदि एक बार याद कर लोगे, लिखा है शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शो वर्टिकल बैलेंस शीट, फिर लिखा है शो परसेंटेज, शो विथ ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें लिखा था क्या शो विथ क्या लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस नहीं नेट लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस कहां एज लाइबिलिटीज, क्या लिखा था शो एज लाइबिलिटीज, ऐसा लिखा था उसमें आप देखेंगे। और बाकी अपीयरेंस ऑफ मैम और स्किल फैक्टर क्या रहेगा, जब हमारे पास करोड़ों में वैल्यू होगी तो उसका हम फैक्टर चेंज कर सकते हैं, अंत में हम उसे एक्सेप्ट के द्वारा सेव कर सकते हैं। इस तरीके से हम बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बन जाएगा इसमें कोई दिक्कत, जैसे टॉपिक लिखे हैं